हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इतने दिनों से कंटिन्यूअस एक बुल रैली चल रही है। तो क्या वो रैली जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स कह रहे हैं खत्म हो जाएगी, या वो रैली कंटिन्यू रहेगी, या एक डीप करेक्शन फिर से होना बाकी है? ये तीनों सवाल हर एक रिटेल के मन में इस वक्त चल रहा होगा। इस सवाल का जवाब देने की इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे दोस्तों। इससे पहले वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं चैनल पर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बहुत सीरियस है मार्केट को लेकर सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से और लर्निंग पर्पज से बनाया गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में ही कर दूं। बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट है, एक 20-25 सेकंड लगेगा। एमएसएम बुलेटिन हमारी एक सर्विस है जिसमें मैं जो भी बाय या सेल करता हूँ उसके वीडियोस, डीप वीडियोस, लर्निंग वीडियोस बनाकर इसमें जो है मैं अपलोड कर देता हूँ। और इस सर्विस के द्वारा आप उसको देख सकते हैं और ये जान सकते हैं मेरी पोजीशन कहाँ कहाँ बन रही है, मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ। तो लास्ट 1.5 मंथ से मैं डिसकंटिन्यू था, तो उसी वजह से ये जो बुलेटिन था 2000 की, इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की थी। इसको मैंने 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 199 में, यानी मात्र 200 रुपया दे के आप 2 महीने के लिए जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ। इसका पहला वीडियो 30 अप्रैल को रिलीज होगा, पहला बुलेटिन। उससे पहले आप जो है इसको इनरोल कर लीजिए। जिनका जो 1.5 महीने का बुलेटिन छूटा उनके लिए भी, और जो अभी नया हमारा ये जो है प्रोग्राम देख रहे हैं और अभी तक एमएसएम बुलेटिन को ज्वाइन नहीं किया, तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं आगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप जो हमारी टीम से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डेटा देखते हैं कि एफआईज और डीआईज कर क्या रहे हैं, जो मेन खिलाड़ी हैं वो इस वक्त क्या पोजीशन बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एफआईज और डीआईज की जो बाइंग हैबिट्स है लास्ट कई दिनों से जो है, ये धीरे धीरे बाय कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर देखें तो देखिए कंटिन्यूअस बाइंग एफआईज कैश में कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, बट बाइंग चालू, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें इनकी एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एफआईज ने बहुत डिटेल में वीडियो बनने वाला है, सब्र के साथ देखिए, अदरवाइज आप पॉज कर दीजिए, वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, आराम से देखिए, बट देखेंगे तो पूरा देखेंगे ताकि चीजें समझ सके आप। वो जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है सारी चीजों को मिलाने के बाद, वो समझना बहुत जरूरी है। तो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 14,520 के आसपास की जो है बाइंग हुई है एफआईज के द्वारा। कैश मार्केट में 221 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है और डीआईज ने 273 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। तो जब ये बाइंग करते तो ये छोटी सी सेलिंग करके अपना हल्का सा प्रॉफिट बुक करते हैं डीआईज। और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी बाइंग हुई है 1249 करोड़ के आसपास की। और स्टॉक फ्यूचर के अंदर जो है 17 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है, जिसको मतलब इतना वैल्यू नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो 12 अप्रैल को इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर सेलिंग की थी और एक बहुत बड़ी पोजीशन सेल की थी इन्होंने 11 अप्रैल को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम हुआ था। और 13 को जो है आपको पता है कि एक्सपायरी थी, थर्सडे का दिन था। तो अब दोस्तों ये जो इन्होंने पोजीशन बनाई है और जो चीजें इन्होंने की है, उसके अकॉर्डिंग चार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बड़ी बाइंग होती है तो एक तरह का एक नेगेटिव डाटा होता है, ऐसा माना जाता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो बाइंग हुई है, तो क्या इस सेलिंग को कंपनसेट करने के लिए हुई है जो 11 अप्रैल को हुआ था? ये सवाल का जवाब कौन देगा? ये चार्ट देगा। अब चलते हैं चार्ट पर और निफ्टी की सबसे पहले एनालिसिस देखते हैं, फिर बैंक निफ्टी के देखेंगे दोस्तों। तो निफ्टी की एनालिसिस जैसा कि आपको पता है कि कई वीडियोस में मैंने बताया है ऑलरेडी, एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ से ड्रॉ करा जाएगा और एक रेजिस्टेंस लाइन कंटिन्यू यहाँ से होते हुए आ रही थी। आप देख पाएंगे कि एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ से होते हुए आ रही थी और इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकली है निफ्टी और इस लेवल पे नेकलाइन ब्रेक हुआ और इस जगह पे इसका टारगेट बेचे हुए। उसके बाद भी आप यहाँ पे डिटेल में देखेंगे निफ्टी, ये जो 200 मूविंग एवरेज है और ये 20 मूविंग एवरेज है, ग्रीन कलर की लाइन, और ब्लैक कलर की 200 ईएमए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग, यानी आप देखेंगे कि क्लोजिंग हायर हाई होती जा रही है कंटिन्यूस।
एक भी क्लोजिंग ऐसी नहीं है जो कि पुराने कैंडल की क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुआ हो। आप देख पा रहे कंटिन्यू वन साइड रैली हो गई है। अब ये वन साइड रैली हुई, ये मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, किसी भी रिटेल निवेशक को, इन्वेस्टर को दिख रहा होगा ये कि रैली जा रही, ठीक है। अब रिटेल की थॉट्स क्या है, जब हम ऊपर जाते हैं ना इस तरीके से, तो ये सोचता है कि अब यहाँ से गिरेगा, फिर ये सोचता है कि अब यहाँ से गिरेगा, ये सोचता है कि यहाँ से गिरेगा, फिर ये सोचता है कि यहाँ से गिरेगा, फिर ऊपर जाते फिर ये सोचता है यहाँ से गिरेगा। ये थॉट प्रोसेस है एक रिटेल इन्वेस्टर का, एक रिटेल निवेशक का, ट्रेडर का, कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हम डरते चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, इस तरीके से सोचते रहते हैं। हमारी सोच है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख करके ऐसा सोचते हैं कि नहीं। क्योंकि जब ये गैप फिल हुआ, 200 मूविंग एवरेज के पास आया, तो ये हुआ कि भाई एज अ रेजिस्टेंस ये एक्ट करेगा और नीचे की तरफ आएगा, ऐसा हुआ नहीं, वापस हम ऊपर चले गए। अब ये हुआ कि भाई ऊपर भले आ गए लेकिन ये गैप फिल हो गया, अब नीचे चला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम फिर से ऊपर आ गए। अब ये होगा भाई ठीक है चलो, ये जो ये पार्ट है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, 17,700, नहीं हुआ, हम फिर वापस से जो है ऊपर चले गए। तो अब क्या, अब क्या और अब क्या हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो है, ये पूरा जो गेम समझ में आपको आ गया कि क्या चीज है। अब एक चीज याद रखिए, कभी भी स्टॉक हो या फिर आपका इंडेक्स हो, एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए नोटबुक में। 200 मूविंग एवरेज को डायरेक्ट क्रॉस करके प्राइस सीधा 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 नहीं भाग सकता। 90% ऑफ टाइम पर ऐसा होगा कि स्टॉक हो या इंडेक्स ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज के पास वापस आके रुकेगा ही रुकेगा। 200 मूविंग एवरेज के पास जब ये रुकेगा, उसके बाद वहां से जब एक बुल रैली शुरू होगी, तो वो रैली एक्चुअल में एडवांस करेगी आगे के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 200 मूविंग एवरेज ये ऊपर की तरफ इस तरह जाएगा या प्राइस नीचे की तरफ आएगा, ये हमारा वक्त ही बताएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्केट में न्यूज फैलाना शुरू हो गया, नेगेटिविटी बढ़ गई, तो प्राइस हो सकता है नीचे आके 200 मूविंग एवरेज को टच करे और उसके बाद एक बुल रैली शुरू हो जाए। अगर मार्केट सब कुछ ठीक ठीक रहा तो हो सकता है 200 मूविंग एवरेज ऊपर आए और प्राइस जगह पे खड़ा रहे, कंसोलिडेट करे और एक बार टच करे फिर ऊपर निकल जाए। याद रखिएगा, दो सिनेरियो मैंने बताया है। तो 17,520 के आसपास का हमारा एसएल इस वक्त चल रहा है। ये हमारा एसएल होगा इस लेवल पे। गौर से सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इस लेवल पे कमिंग वीक्स में हम कभी भी आ सकते हैं। वापस सुनिए, 17,520 के आसपास का लेवल, इस लेवल पे हम कभी भी आ सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज की थ्योरी मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब हम चलते हैं, फीबो ड्रॉ करते हैं। जो महारती लोग भाई बोलते हैं फीबो और ये वो दुनिया भर के टेक्निकल्स को यूज किया जाता है। इस लेवल से एक ये लैग हम बनाए, इस लेवल से, और आप देखिए 38.2% का रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली वहीं जा रहा है, 17,524 के आसपास। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इस लेवल पे कभी भी हम जो है रिट्रेस कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। इवन हम 50% तक का भी करेक्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए टाइम लगेगा। पहली बात क्यों बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा डीप करेक्शन आएगी, उसके पीछे वजह है, मैं आपको बताता हूं। चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख पाएंगे कि 220 मूविंग एवरेज के ऊपर हम वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कर रहे हैं। और 20 मूविंग एवरेज जिनको भी पता है, जो जिनको मैंने पढ़ाया है, जब भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चलता है ना दोस्तों, तो वो प्राइस जो है बुलिश माना जाता है और हाईली बुलिश माना जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि वो प्राइस मोमेंटम में चल रहा है, उसको अभी कोई छेड़ नहीं सकता। बट सवाल ये पैदा होता है कि ये रिटेस्ट करेगा अगर, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये जो क्लोजिंग दिया है इसने, पहली बात तो वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लीजिए कि कोई भी कैंडल अपने लो, अपने क्लोजिंग, पुराने प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे क्लोज नहीं किया, आप देख पा रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। उसके बाद दूसरी साइड में आपको बताता हूँ कि ये कैंडल की साइज क्या है। ये कैंडल का लो है 17,597 का, और इस कैंडल का हाई है 17,842 का। तो 17,597 के आसपास का इसका लो है। तो क्या इसके लो के नीचे जाएगा? हो सकता है इंट्राडे बेस पे निकल जाए। अगला जो कैंडल है, अगले अगले हफ्ते की जो कैंडल है, हो सकता है कि एक रेड कैंडल बनाए इस तरीके की और ये नीचे की तरफ निकल जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, बट वीकली इंट्राडे टाइम फ्रेम में ये वीक जो है इसको पियर्स करता हुआ निकल जाए, इस तरीके का काम हो सकता है। दोस्तों बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, ऐसा मत सोचिए कि अब हम सीधा सीधा ऊपर निकलेंगे। एक पॉज जरूरी है, जो लोग यहाँ पे माल लिए हुए हैं प्रॉफिट बुक करेंगे,
जो लोग यहाँ अटके थे वो यहाँ अपना छुटकारा पाएंगे, भाई जान छुट्टी लाखों पाए, हमारे ब्रेक इवन पे हम आ गए, हम निकल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इसने एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। और लॉन्ग टर्म में यानी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 से 6 महीना साल भर की टाइम फ्रेम के लिए हम देखते हैं इसको, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है मार्केट तो बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा डेंट जो है लगना जरूरी है, और लगना भी चाहिए दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि पगला गया, नहीं, लेकिन पगला नहीं गए। ये एक एक्सपीरियंस होता है, एक तजुर्बा होता है कि एक डेंट लगना चाहिए। ठीक है, और कितना लगना चाहिए मैंने आपको बताया कि 38 पॉइंट जो रिट्रेसमेंट था उसका फिबो का, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इस लेवल तक यहाँ पे आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 38.2% जो है 17,500 का लेवल आ रहा है, यहाँ तक कभी भी एनी टाइम आ सकता है और आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं और हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक की जो एक्टिविटी है दोस्तों, ये थोड़ा सा लोग जब इस लेवल पे थे ना, इस लेवल पे, तो छोटे छोटे जो यूट्यूबर है, हालांकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है काफी कम है, बट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है बट एक्सपीरियंस कम है जिनके पास, तो वो जो है इस लेवल पे कह रहे थे कि बैंक निफ्टी काफी वीक है, निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, इस लेवल पे वो कह रहे थे, बट मैंने उसी टाइम पर आपको आके बताया था कि भाई बैंक निफ्टी वीक नहीं है, बैंक निफ्टी मजबूत है। निफ्टी जो है वो वीक है इसके मुकाबले में, और जो मार्केट ने ऑलरेडी बताई, बट ओवरऑल दोनों स्ट्रांग है। यहाँ पे देखिए एज इट इज सेम निफ्टी की तरह यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक स्पेशल जो यहाँ पे जोन था ये वाला और ये वाला, आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक जोन था, अभी मैं एक डाइवर्जेंस की बात करने वाला, रुके रहिए। ठीक है, तो इस जोन को इसने तोड़ा है और 42,132 के आसपास की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दर्ज कराई है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए दोस्तों, एज अ सपोर्ट यहाँ पे काफी दिनों तक इसने वक्त निकाला है, तो ये जो एरिया है ना इसके लिए थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होने वाला है। ये एरिया कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ये एरिया है दोस्तों 43,070 के आसपास, और यहाँ पे जो एरिया निकल कर आता है 42,140 के। तो ये 43,000 का जब एरिया है ना, ये इसके लिए एज अ मेजर रेजिस्टेंस जो है एक्ट करने वाला है। ये 42,680 से लेके और 43,000 के आसपास एरिया मेजर रेजिस्टेंस यूज करने वाला। अब यहाँ पे अगर नीचे की तरफ ये आता है दोस्तों, तो करेक्शन, मुझे ऐसा लगता है जहां तक मैं समझता हूँ, एक चीज को एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर करेक्शन जो है ना दोस्तों बहुत ज्यादा डीप नहीं आने वाली बैंक निफ्टी में। ये स्टेटमेंट सुनिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा डीप करेक्शन नहीं आने वाली है। उसके पीछे भी साइकोलॉजी है, उसके पीछे भी वजह है। बैंक निफ्टी ने इस जगह पे काफी कंसोलिडेशन करके फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो करेक्शन आनी थी वो इस जगह पे जो है न्यूट्रलाइज हो गई है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो करेक्शन बहुत ज्यादा अगर आएगी ना बैंक निफ्टी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे रुकना चाहिए इसको। ठीक है, अब ये लेवल कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। 41,250 के आसपास का लेवल, इस लेवल पे करेक्शन रुकना चाहिए। अब ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि एक करेक्शन तो पेंडिंग है, एक छोटी मोटी करेक्शन आएगी इस वीक, काफी ज्यादा चांस है कि वो करेक्शन आए। अब चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है निफ्टी के अंदर एक डाइवर्जन, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग जरा प्यार से देख लेते हैं। ये हमने जो है ओपन कर लिया है लगभग लगभग आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट, और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियर कट प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है सीधा सीधा, और यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ है। ठीक है, बट एक चीज याद रखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बात समझाने जा रहा हूँ। जब भी इस तरह के डाइवर्जन क्रिएट हो आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना कुछ घंटों का होता है या कुछ दिन का होता है। तो मैं ऐसा कह लेता हूँ कि चलो ये इसका इम्पैक्ट मान लो 20 घंटे का है। ठीक है, तो जब 20 घंटे का है यानी ये 2.5 दिन के आसपास का इसका इम्पैक्ट आएगा, 2.5 डेज। ठीक है, 1.5 डेज। तो इस 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो नेक्स्ट वीक होने वाले हैं, और उसके अंदर 2 दिन 2.5 दिन हम नेगेटिविटी में रहेंगे, और वो नेगेटिविटी का जो इम्पैक्ट है दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 17,520 के आसपास निफ्टी आ सकती है। तो ये डाइवर्जन अगर वर्क करता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, तो ये डाइवर्जन वर्क करने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली निफ्टी अपना करेक्शन कंप्लीट कर लेगी और डाइवर्जन के जो
फिनोमिना है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये डाइवर्जन डेफिनेटली बना है, निफ्टी ने आपको बताई कि भाई डाइवर्जन बना, तो इसको रिस्पेक्ट तो करना चाहिए, डरना तो चाहिए दोस्तों, बिना डरे कोई काम नहीं चलने वाला है। डरना चाहिए कि डाइवर्जन बना है तो हमें यहाँ क्या करना, क्यों। ये बात याद रखिए कि डाइवर्जन को देख के ही मैंने स्पॉट किया था इस लेवल पे कि निफ्टी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो स्पॉट्स हमने किए थे डाइवर्जन को ही देख के किए थे, याद है आपको, मैंने टेलीग्राम पे आपको डाला था। तो डाइवर्जेंस की रिस्पेक्ट करिए, बट एक चीज याद रखिएगा कि डाइवर्जेंट कितना भी बना है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज जो है आवर्ली टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा बुलिश है, और 200 मूविंग एवरेज भी बुलिश है। तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है करेक्शन नहीं आएगी, ये डाइवर्जेंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है 15,000 17,520 के आसपास निफ्टी एनी टाइम आ सकती है, इसके लिए याद रखिएगा। और यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है 60 के आसपास। ये बहुत ही गुड साइन होती है किसी भी आरएसआई के अंदर, जब ये 60 पे सपोर्ट ले तो ये समझिए कि ये गुड साइन है, ये अच्छी साइन है, यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। अब देखते हैं किस तरीके से काम करता है। चलिए दोस्तों, कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा, इसके अंदर लर्निंग बहुत ज्यादा छुपी हुई थी। वीडियो को आप देख सकते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि लर्निंग बहुत ज्यादा है दोस्तों इसके अंदर। आप बारीक बारीक चीजें जो मैंने फ्री में ऐसे ही दे दिया है, शायद धुनकी में कैसा है, हम लोग ना बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यूट्यूब पे लगभग लगभग हम बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए इस चैनल को बनाया गया है। ठीक है, प्रोफेशनल से हमें कोई काम नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर इस चैनल पे जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। और जो भी पोजीशन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा, उसके अंदर एंट्री करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात रिकमेंडेशन नहीं है, ये डिस्क्लेमर है दोस्तों। और ये सिर्फ वीडियो लर्निंग पर्पज से बनाया जाता है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के दोस्तों अलविदा।